हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सोशल और रिलीजियस मूवमेंट को जो है स्टडी करेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन वर प्राइमरली अट्रैक्टेड बाय द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था उससे कौन सी जो है कैटेगरी के लोग जो है एसोसिएटेड थे ज़्यादा। तो देखिए, इससे इंटेलेक्चुअल थे, अर्बन अपर क्लास थे, और जो है लिबरल प्रिंसेस थे। लेकिन जो पुअर लोग थे, पुअर फैमिली थी, पुअर जो है जन थे, जो वो लोग जो है अट्रैक्टेड नहीं थे। वो अपने जो है रोज़मर्रा के कामों में ही बिजी रह जाते थे, तो उनका जो है कोई लेना देना नहीं था रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। सेम यही चीज़ एक्सप्लेन भी की गई है। नेक्स्ट हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला क्या है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की वजह से इंडिया में मॉडर्नाइजेशन आया। रीजन है रेशनल साइंटिफिक टेम्पर एंड अदर सच आइडियाज विच आर बेसिस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन वर एट द कोर ऑफ द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। तो ये जो है कह रहे हैं कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है उसमें उसका कोर क्या है, रैशनलिज्म है, साइंटिफिक टेम्पर है और कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं। वो जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का कोर है, सेंटर है। उसी की वजह से जो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं। रैशनल आइडिया मतलब तार्किक जो है बातें। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ पे हम चल रहे हैं वो ढर्रे पे हम उसको जो है वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन हम चल रहे थे तो उसी पे हम चलेंगे। वो रैशनलिज्म नहीं हुआ है ना, उसको रैशनल अप्रोच नहीं कहते हैं। तो ये जो हमारा ए आर दोनों सही और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है, ये जो है हमारा सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हुए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, उनका एक ही एम था कि मॉडर्न एजुकेशन को जो है स्प्रेड किया जाए, फाइट किया जाए सोशल इवल्स हैं। बहुत तरीके के इवल्स है, सती प्रथा हो गई, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, इस तरीके की बहुत सारी कुप्रथाएं थी, है ना। विडो रीमैरिज को इन लोगों ने प्रमोट किया। तो ये सारी चीज़ें की। ये जो मॉडर्न एजुकेशन था एक टूल था जिसके थ्रू अवेकनिंग आ सकती थी, जिसके थ्रू जागृति आ सकती थी समाज में। ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन का एक बहुत बड़ा जो है वे था, एक तरीका था। रिफॉर्मर्स जो है क्या चाहते थे कि रेशनल अप्रोच लोग अपनाएं, साइंटिफिक अप्रोच अपनाएं। देखिए, उन्होंने स्ट्रेस किया रेशनल अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, सोशल और रिलीजियस जो आइडियाज़ हैं उसमें रेशनलिटी आए। ठीक है ना, साइंटिफिक टेम्पर हो, ह्यूमैनिटेरियन जो है आउटलुक हो। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ धर्म के नाम पे बात हो रही है। अगर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को हम लोग फॉलो कर दें तो धर्म जो है ना वो बहुत धर्म से बढ़ के वो चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, अगर इंसान जो है एक जो है समझ ऐसे विकसित कर ले कि अगर हमें किसी इंसान की हेल्प करनी है, मदद करनी है, या इंसान के लिए जीना सीख ले, तो धर्म जो है, धर्म भी यही सिखाता है ना। तो यही जो है अप्रोच था उस टाइम के लोगों का, उस टाइम के रिफॉर्मर्स जो थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी उससे कौन जो है अफेक्ट हुआ, सबसे पहले इन्फ्लुएंस हुआ, तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थे। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये नहीं कहा जा रहा है कि जो है यही जो है मॉडर्निटी थी। ठीक है ना, मॉडर्निज्म मतलब ये नहीं होता है कि हम वेस्टर्न को फॉलो कर लें। जैसे आजकल यही होता है कि अगर वेस्टर्न चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं तो उसको कहते हैं बड़े मॉडर्न हैं। ठीक है, तो मॉडर्निटी वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कि हम जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम फॉलो करते हैं। मॉडर्निटी हमारे अप्रोच में होती है, हमारे आइडियोलॉजी में होती है, हमारे रैशनैलिटी में होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास वॉज प्राइमरली अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न कल्चर। ठीक है, द न्यू वेस्टर्न एजुकेटेड क्लास वर हाईली अफेक्टेड बाय द रैशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म। ठीक है, ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए। रिफॉर्मर्स इन इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजन सॉट टू इम्प्रूव द सोसाइटी ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है, तो हिंदू जो रिलीजन था, उसकी सोसाइटी थी, उसको इम्प्रूव करने की बात की है इन लोगों ने। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय इनलाइटनमेंट एंड डिनाइड द सुपरस्टिशन एंड पिलग्रिम एंड आइडोलेट्री। ठीक है, इन्होंने जो है जो सुपरस्टिशन थे, अंधविश्वास था, और ये आपका जो पिलग्रिम है, लोग जाते हैं आपका अपने रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, आइडोलेट्री मतलब जो मूर्ति पूजा है, तो इन सब चीज़ों का इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग आपका हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां। ठीक है, तो जो आपके हमारे जो है राजा राम मोहन रॉय थे, उनको जो है इंडियन रेनेसां का फादर कहा जाता है। ठीक है, पहले इंडियन थे जिन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया अगेंस्ट द प्रिवेलिंग इविल्स। सोसाइटी में जो इविल्स चल रहे थे उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया।
देखिए, ड्यू टू हिज इनोवेटिव आइडियाज 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया सॉ द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इनके इनोवेटिव आइडियाज की वजह से 19th सेंचुरी में जो है क्या आया, रेनेसा जो है स्टार्ट हुआ, एक नई जागृति स्टार्ट हुई, एक जो है बहुत बड़ी क्रांति हुई, ठीक है। जो है आपके राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, पैगंबर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है इन्हीं को, और इन्हीं को कहा जाता है ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। जो पास्ट है, जो बीता हुआ कल है, और फ्यूचर आने वाले कल जो है आने वाला कल है, उसको जोड़ते हैं, ये ब्रिज हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न मैन, ठीक है, जो है युगदूत, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं को कही गई हैं राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अब इंडियन रेनेसां का फादर कौन था, राजा राम मोहन राय, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। और अच्छा जस्ट अ सेकेंड, और नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन हमारा है कि हाँ देखिए, हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, इंडियन रेनेसां के फादर कौन थे, तो हमारा सेम क्वेश्चन है, इंडियन रेनेसां के फादर जो थे वो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। हु वॉज द लीडिंग इनवॉय ऑफ द रेनेसां हाँ मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म, राजा राम मोहन राय हैं। मॉडर्न मैन कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, पहली सोसाइटी जो राजा राम मोहन राय ने फाउंड की थी वो कौन सी थी, वो जो है आपकी थी जो है आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा पहली सोसाइटी थी, आत्मीय सभा पहली सोसाइटी थी, 1814 में फॉर्म की गई थी। उसके बाद जो है आपका ये अभी हम आगे देखते हैं, 1814 में आत्मीय सभा थी। देखिए 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा को जो है फॉर्म किया था, ठीक है ना। उन्होंने क्या प्रोपोगेट किया, उन्होंने जो है मोनोथिस्टिक हिंदुइज्म को फैलाने की कोशिश की। मतलब मोनोथिस्टिक मतलब एक जो है भगवान की पूजा, ठीक है, एक भगवान की पूजा। इन्होंने जो है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करने की कोशिश की। इवन इनकी माता जी भी बहुत अगेंस्ट थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, ये अगेंस्ट ही रही है ना, कि ये जो है एक ब्राह्मण परिवार से थे राजा राम मोहन राय, और उनकी माता जी जो है मूर्ति पूजा और सारी चीज़ों में थी, तो वो जो है इस चीज़ को मना करते थे, और उनकी माता जी भी उनके अगेंस्ट थी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ऑल्सो फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, उनके ब्रह्मो समाज ने उन्होंने फाउंड किया, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने आत्मीय सभा, उनका पहला जो है फाउंडेशन था उनका 1814 में, फिर ब्रह्मो समाज उन्होंने फाउंड किया। ये इंपॉर्टेंट जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बंगाल में था 1828 में, ठीक है। और बाद में इसको जो है ब्रह्मो सभा था, बाद में इसको ब्रह्मो समाज कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को जो है फाउंड किया, तत्वबोधिनी सभा इन 1839, कब 1839 में, एंड प्रोपागेट द आइडियाज ऑफ द राम मोहन राय, ठीक है, उन्हीं के आइडिया को बढ़ाया आगे। आत्मीय सभा वाज द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राम मोहन राय, ठीक है। 1814 में पहली सोसाइटी थी राम मोहन राय के द्वारा जो आत्मीय सभा थी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा, कौन थे, तो देखिए राजा राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ द आत्मीय सभा, ठीक है। ब्रह्मो समाज किस ईयर में था, तो ब्रह्मो समाज जो है, देखिए ब्रह्मो समाज जो है 1828 में, ठीक है, 20 अगस्त 1828 में ब्रह्मो समाज जो है फाउंड किया गया था। बाद में इसको ब्रह्मो सभा भी कहा जाने लगा, ठीक है। इन्होंने इस सोसाइटी ने क्या कहा, आइडोलेट्री जो है ना, जो मूर्ति पूजा उसको जो है उसका विरोध किया। यूनिवर्सल वर्शिप, ठीक है, एंड प्रीच्ड यूनिवर्सल वर्शिप। इट वाज कम्युनिटी ऑफ पीपल हु बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड, मतलब एक ही गॉड है, एक भगवान है, ठीक है, एक भगवान के उपासक थे ये लोग, और ये आइडोलेट्री से दूर रहते थे, मूर्ति पूजा से दूर रहते थे, ठीक है। इन्होंने देयर वॉज नो प्लेस फॉर सोशल कस्टम्स, ठीक है, कोई सोशल कस्टम, कोई रिचुअल इस तरीके का नहीं होता था इन दिस न्यू रिलीजन। एक तरीके का ये नया रिलीजन था, ऐसे डिक्लेयर तो नहीं किया गया था, लेकिन एक नया धर्म था ये। ब्रह्मो समाज एम्फेसाइज्ड ह्यूमैनिटी विदाउट द कंसीडरिंग कलर एंड कैरेक्टर ऑफ द पीपल, ठीक है ना, लोग क्या हैं कैसे हैं ये सब जो है बिना समझे जाने ह्यूमैनिटी पे एम्फेसाइज करता था, मानवता पे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय स्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज कब, 1828 में स्टैब्लिश किया गया था। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अब देखिए राजा राम मोहन रॉय वाज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय वाज द फर्स्ट रिफॉर्मर होना चाहिए हिंदू रिलीजन विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियोलॉजी, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस थे किससे सॉरी वेस्टर्न आइडियोलॉजी से, किससे, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड इन अगस्त 20,
1828, कब? अगस्त 20 1828 में राजा राम मोहन रॉय अलॉन्ग विद द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों ने जो है ब्रह्मो सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया। कहाँ पे? कैलकाटा में। मेन जो है क्या था बिलीफ, उसमें क्या था? वन गॉड, एक गॉड, ऑमनी प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है भगवान, ठीक है। और क्या था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर 1818 में और 1805 में क्रेडिटेड टू प्रोसीड विद द थिस्ट ऑफ मूवमेंट, ज्वाइन द मूवमेंट इन 1843, ठीक है। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जो है क्रेडिटेड टू प्रोसीड दिस। अब देखिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम जो है उन्होंने 1843 में ज्वाइन किया था और आगे बढ़ाया इसको, ठीक है। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन, तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को जो है अपॉइंट किया एज अ आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज का आचार्य उनको अपॉइंट किया गया। और केशव चंद्र सेन के टाइम पे ये मूवमेंट और पॉपुलर हुआ, ठीक है, इस मूवमेंट का बेस और बढ़ गया, ठीक है। और उन्होंने जो है उसका एक ब्रांच यूपी में भी खोल दिया, मद्रास में भी खोल दिया, तो जो है ब्रांचेस उनके और बढ़ गए। लेकिन अभी इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, कौन था ब्रह्मो समाज का फाउंडर? राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है ना। अब हु गिव द राम मोहन रॉय द टाइटल ऑफ राजा, तो अकबर सेकंड जो है इन्हें टाइटल दिया था राजा का, ठीक है। अकबर सेकंड राजा राम मोहन रॉय को टाइटल दिए थे, ठीक है। अकबर एम्परर थे अकबर सेकंड 1830 में, कब? 1830 में। अब राजा राम मोहन रॉय यूनाइटेड किंगडम ट्रेवल किए थे, अकबर का जो है एम्बेसडर बनके, मुगल एम्परर का एम्बेसडर बनके गए थे वो, ठीक है, उनके अलाउंसेस और पेंशन्स के बारे में बात करने के लिए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो है पास्ट अवे ऑन सितंबर 27 1833, सितंबर 27 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। कहाँ पे? ब्रिस्टल, ड्यू टू मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस की वजह से, किसकी वजह से? मेनिंजाइटिस की वजह से ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और हु अडॉर्न द राम मोहन रॉय विद द टाइटल ऑफ राजा, तो देखिए मुगल एम्परर कौन था? अकबर सेकेंड, ठीक है। समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है समाधि। कंसीडर करना है फॉलोइंग, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ठीक है, हाँ हाँ, देखिए ट्रैबर्निकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये जो है तीनों चीज़ें हमें कंसिडर करना है, क्या करना है हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। और केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ये जो है 2 और 3, ठीक है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो थी, ठीक है, केशव चंद्र सेन एसोसिएटेड थे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से भी, और जो है विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर एंड विलियम एडम, ठीक है, वाइल केशव चंद्र सेन लेड द फाउंडेशन ऑफ मंदिर कॉल्ड एज द तब। अब यहाँ पे इसमें जो है कुछ पेंसिल चल गया है तो देख लेते हैं। टबर्निकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, ठीक है ना, ये जो है ये एक मंदिर का फाउंडेशन कहते हैं जिसका नाम था ये इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फॉर्म ऑन 29 अक्टूबर 1870 विद द केशव चंद्र सेन एज द प्रेसिडेंट। तो जो इंडियाज रिफॉर्म एसोसिएशन था वो केशव चंद्र सेन ने फॉर्म किया था, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो इनका जो न्यू डिस्पेंशन था एंड द इंडियाज रिफॉर्म एसोसिएशन वर रिलेटेड विद द केशव चंद्र सेन, तो ये जो दोनों केशव चंद्र सेन से रिलेटेड था। टबर्निकल न्यू डिस्पेंशन एंड इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, ये जो है केशव चंद्र सेन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था? केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसके फाउंडर केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्रनाथ स्ट्रिप्ड अ टाइटल ऑफ द आचार्य फ्रॉम द केशव चंद्र सेन इन 1865। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही इनको आचार्य बनाया था, ठीक है, ब्रह्मो सभा का, लेकिन बाद में जो है 1865 आते आते ये जो है टाइटल छीन लेते हैं केशव चंद्र सेन से। हेंस केशव चंद्र सेन जो है क्या करते हैं कि अपना जो है एक ब्रह्मो समाज बनाते हैं आउट फ्रॉम ओरिजिनल ब्रह्मो समाज एंड ग्रुप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो एक दूसरा जो है बनाते हैं और उसको कहते हैं जो दो देवेंद्रनाथ टैगोर के अंडर में जो समाज था उसको आदि ब्रह्मो समाज कहा जाता है, और जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्मो समाज था उसको भारतीय ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो ब्रह्मो समाज अब 2 में टूट जाता है, एक तो आदि ब्रह्मो समाज हो जाता है और एक भारतीय ब्रह्मो समाज हो जाता है, या नवीन ब्रह्मो समाज कहते थे इसको, ठीक है ना। तो
जो नवीन ब्रह्मो समाज था वॉज फर्दर डिवाइडेड व्हेन केशव चंद्र सेन गॉट मैरिड हर 13-year-old डॉटर विद द किंग ऑफ द कूच बिहार। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन किस चीज़ की बात कर रहे थे? सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे थे। वो लोग यही कह रहे थे कि छोटी बच्चियाँ की शादी नहीं हो, एज पे शादी हो। अपनी 13 साल की छोटी सी बच्ची की एक बहुत ही एजड आदमी से, जो कि कूच बिहार के किंग थे, राजा थे, उनसे शादी कर दी जाती है। तो ये जो इनका नवीन ब्रह्मो समाज है या फिर एक नया जो भारतीय ब्रह्मो समाज है वो फिर से टूट जाता है, इनके फॉलोअर फिर से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका एक नया ब्रह्मो समाज बनता है, इसमें फिर से डिवीज़न हो जाता है। केशव चंद्र सेन गॉट मैरिड, जब अपनी फादर की शादी अपनी जो है लड़की की शादी कर देते हैं, ठीक है, कुछ बिहार के राजा से, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब देखिए, टू अपोज एक्शन आनंद मोहन बोस एंड शिवनाथ शास्त्री फॉर्म्ड अ साधारण ब्रह्मो समाज। तो उन्होंने कहा कि अब हम जो है आपके समाज में नहीं रहेंगे, हमें एक दूसरा समाज बनाना है जिसका नाम रखा गया साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो आप देखिए एक बार क्रोनोलॉजी समझिए। स्टार्टिंग में क्या था? ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज में आचार्य बनाया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, किसको? केशव चंद्र सेन को। उसके बाद क्या होता है कि 1822 में ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश हुआ था। अब जो है 1865 आते आते इन्होंने जो आचार्य की टाइटल थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनसे छीन ली। किससे? केशव चंद्र सेन से। तो केशव चंद्र सेन फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रह्मो समाज। एक तो आदि ब्रह्मो समाज हो गया और एक भारतीय ब्रह्मो समाज या नवीन ब्रह्मो समाज कहते थे जिसको, ये केशव चंद्र सेन का था। और आदि ब्रह्मो समाज जो था वो जो है देवेंद्र नाथ टैगोर का। बाद में क्या होता है कि अपने 13 ईयर्स की छोटी सी बच्ची की शादी जो है एक किंग होते हैं, काफ़ी एजड होते हैं कूच बिहार के, उनसे करा दी जाती है। तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जो है फिर से जो है वो टूट जाता है इनका जो आपका नवीन ब्रह्मो समाज होता है या भारतीय ब्रह्मो समाज। तो एक और समाज बनता है जिसको कहते हैं साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, just a second please, 14, just a second please। ठीक है, देखिए देखिए बाद में क्या होता है कि एक फेमस हिस्टोरियन होते हैं B.L. ग्रोवर एंड प्रोफेसर R.L. शुक्ला। ठीक है, इन देयर बुक अननोइंगली डिस्क्राइब द, अब ये जो है बता रहा है कि अभी जो है सब वेबसाइट पे क्या है, क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं जानना है कि क्या स्टेटस है। ठीक है, अब जो है इसको नवीन ब्रह्मो समाज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर साधारण ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज, यही जो है तीनों थे। और सबसे पहले था जो है कौन सा, ये आपका था ब्रह्मो समाज 1828 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? तो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और सूर्यनाथ बनर्जी, कोई भी नहीं था। देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया और फादर ऑफ बंगाल, मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इंडियन एजुकेशनल रिफॉर्मर, ये सारे जो है फादर ऑफ बंगाल रेनेसां, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये सारा जो है राम मोहन राय को, किसको? राम मोहन राय को कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्मो समाज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे? मोनोथिज्म पे। ठीक है, एक जो है एक ही भगवान, एकेश्वरवाद पे। ठीक है, राजा राम मोहन राय फाउंडेड जो है ब्रह्मो समाज 1828 में जो है बना, और ये मोनोथिज्म को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, आइडोलेट्री को अपोज करते थे और जो है एंथ्रोमॉर्फिज्म को अपोज करते, मतलब एक ही भगवान के बहुत सारे रूप, इसको अपोज करते थे। ठीक है, अपोज करते थे। ब्रह्मो समाज इम्फेसाइज यूनिवर्सल वर्शिप ऑफ गॉड। ठीक है ना, कि हर जगह जो है एक ही भगवान है, भगवान ऑमनी प्रेजेंट है। ठीक है, भगवान इज ऑमनी प्रेजेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी वॉज वर्शिपिंग इटर्नल यूनिवर्सल, और हाँ देखिए ऐसे गॉड जो इटर्नल है, यूनिवर्सल हैं। ठीक है, उसकी जो है पूजा करते थे ये लोग। हु इज़ द परफॉर्मर एंड सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड? ठीक है, तो वो परफॉर्मर हैं और सेवियर हैं पूरे संसार के, वो किसी एक के भगवान नहीं, किसी के अलग भगवान नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रोटेस्टेड बाय द राजा राम मोहन रॉय? ठीक है, तो ये कौन सा था? ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोटेस्ट नहीं करते थे बल्कि सपोर्ट करते थे। चाइल्ड मैरिज, सती जो है सिस्टम, आइडियोलेट्री, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सपोर्ट करते थे, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को वो सपोर्ट, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, आइडियोलेट्री को अपोज करते थे, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम जो वेस्टर्न जो वो एक जो है सबसे आगे रहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में हो, राजा राम मोहन राय उसके सपोर्ट में थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1832 में लॉर्ड एमहर्स्ट ही रोड
वी नाउ फाइंड दैट, हाँ, find that government is establishing a Sanskrit school under the Hindu Pandits to impart knowledge as it is already current in India. ठीक है, this, अब इस देखिए इसमें जो है वो, इसका मतलब क्या था कि पुरानी प्रथाओं पे, बहुत ज़्यादा जो रूढ़िवादियाँ थी उन पे वो विश्वास नहीं करते थे, वो साइंटिफिक जो एक व्यू था उस पर वो विश्वास रखते थे, इसलिए वो वेस्टर्न एजुकेशन के भी वो सपोर्टर थे। साथ में वो जो है हमारे जो हिंदू जो बहुत सारी जो रिचुअल्स को तो वो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन प्रथाओं को उन्होंने बिल्कुल से छोड़ा भी नहीं था। अभी हम आगे देखेंगे। हाँ, देखिए वो किस में कहते थे, वो कहते थे कि मैथमेटिक्स होनी चाहिए, नेचुरल फिलॉसफी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, एनाटॉमी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यूज़फुल हैं, और साइंस होनी चाहिए जो यूज़फुल है, जो एक इंसान को जो है क्या कर सकती है, उसको इनलाइट कर सकती है, उसको दुनिया के बारे में उसकी समझ को विकसित कर सकती है, उनका कहना था ये। ठीक है, वो जो है ही प्रोटेस्टेड सोशल इवल्स, आइडोलेट्री, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, उसको वो अपोज करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज, कौन सा सही है रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज? आइडोलेट्री अपोज करते थे, बिल्कुल सही है। डिनाई इट आइडेंटिटी इट डिनाइड द नीड फॉर द प्रीस्टली क्लास, ठीक है, ये भी सही है, प्रीस्टली क्लास। इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्राइन ऑफ वेदास आर इनफेलिएबल, तो ये जो है सही नहीं है, एक और दूसरा सही है। ठीक है, तो मोनोथिज्म में बिलीव करते थे वो, फ्री हिंदुइज्म फ्रॉम इविल, ठीक है, इविल्स को दूर करने की बात कर रहे थे। आइडोलेट्री को अपोज करते थे, वो डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट को अपोज करते थे, वो विमेंस की सिचुएशन को इम्प्रूव करने में विश्वास रखते थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ द वेदास आर इनफेलिएबल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो वेद है वो इनफेलिएबल है, उसका जो है कोई काट नहीं है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ये हमारा 1-2 सही था। Which one of the following social reformers strongly opposed the Jury Act of 1826? तो राजा राम मोहन रॉय जूरी एक्ट ऑफ 1826 को अपोज किया उन्होंने, जूरी एक्ट ऑफ 1826। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू जूरी एक्ट ऑफ 1826, नेटिव्स, हिंदू एंड मुस्लिम्स could sit as jurists in the cases of trial of Hindus and Muslims, but were debarred from stating such as those in cases of the Christianism. तो ये क्रिश्चियंस अगर हैं तो हिंदू मुस्लिम जो है, या हिंदू या मुस्लिम कोई जैसे हैं, उनको जो है उनका ट्रायल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अपोज किया था। ऑन द अदर हैंड, क्रिश्चियन हैड फुल राइट टू सिट ऑन द जूरीज ऑफ ट्रायल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो क्रिश्चियन तो कर सकता है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम जो है उनका ट्रायल नहीं कर सकते। राम मोहन रॉय ने इसको स्ट्रांगली बहुत अपोज किया था। ठीक है ना, एन एक्ट ऑफ फ्लैग्रेंट इनजस्टिस कंटेन अंडर द एक्ट, उन्होंने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिस है। ठीक है, जस्टिस नहीं है। द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू हिंदुइज्म इज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, जो न्यू हिंदुइज्म के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद 1863-1902 was credited to interpret the teaching of the किसका? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये जो एडवोकेट थे न्यू हिंदुइज्म के। 1893 में ये जो शिकागो गए थे और उन्होंने एक फेमस स्पीच वहाँ पे दी थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। ठीक है, 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में एक स्पीच दिया था इन्होंने, द मीनिंग ऑफ द हिंदू रिलीजन। उन्होंने बताया था कि हिंदू रिलीजन का क्या अर्थ है। वो अमेरिका विजिट किए, इंग्लैंड विजिट किए और हिंदुइज्म को क्या किया? प्रमोट किया उन्होंने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम हिंदू रिलीजन वॉज रिस्ट्रिक्टेड अप टू अ फूड ओनली। समझ रहे हैं ना कि फूड, टच मी नॉट वाली चीज़। ठीक है, वहीं तक जो है वो सीमित ना रहे, बल्कि वो जो है एक न्यू हिंदुइज्म की कल्पना करते, वो भी जो है जो आपके सब सुपरस्टिशंस हैं, इन सारी चीज़ों पे वो बिलीव करने के लिए से रोकते थे। ठीक है, अब देखिए, ही वॉज क्वाइट डिसप्लीज्ड विद द साइलेंस ऑफ द रिलीजन ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर बाय वेल्दी। ठीक है, रिलीजन जब आपका ये जो रिलीजन जब जो है पुअर लोगों का जब जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है वेल्दी लोगों से, उस पर धर्म क्यों चुप होता है, इस पर बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो जो है कभी नहीं उन्होंने यूज़ किया गिवन पॉलिटिकल मैसेजेस, कभी पॉलिटिकल मैसेज नहीं दिया। स्टिल ही ब्रॉड द स्पिरिट ऑफ सेल्फ डिग्निटी अमंग द न्यू जनरेशन। ठीक है, न्यू जनरेशन के अंदर सेल्फ डिग्निटी लाने की बात करते थे, किसके? अपनी आर्टिकल से, अपने स्पीचेस से।
वो बहुत ही स्टैंड जो है बहुत ही बड़े पैट्रियट थे वो, स्टॉन्च जो है पैट्रियट थे वो, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस सेड अबाउट हिम, क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? सो फॉर एज बंगाल इज कंसर्न, स्वामी विवेकानंद मे बी द रिगार्डेड एज अ स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल फादर हैं किसके? मॉडर्न नेशनल मूवमेंट के। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन कब? 1893 में, ठीक है, 1893 में। When did स्वामी विवेकानंद डिलीवर हिज स्पीच इन द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस? कब जो है ये डिलीवर किया था? तो इसमें 92 है, गलत है, 93 होना चाहिए, ठीक है, कोई भी आंसर सही नहीं है इसमें। तो देखिए 1893 में स्वामी विवेकानंद वेंट टू शिकागो वेयर ही डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच वर्ल्ड पार्लियामेंट में। फेमस स्पीच हिंदुइज्म को उन्होंने प्रीच किया था। द मीनिंग ऑफ द हिंदू रिलीजन के बारे में बताया था कि हिंदू रिलीजन क्या है, ठीक है ना। इसके बाद फिर इन्होंने कहा ऑल, इसमें से जितने भी ऑप्शन है वो गलत है क्योंकि 92 में नहीं गए थे बल्कि 93 में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, Who among the following represented India at the World Parliament of Religion at Chicago? स्वामी विवेकानंद 1993 में। Which year स्वामी विवेकानंद कब गए थे वो जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में? 1993 में, ठीक है। कौन किसने जो है लिखा हुआ है आपका ज्ञान योगा, कर्म योगा और राज योगा? तो ये स्वामी विवेकानंद का है, ठीक है ना। ये जो है सेंट थे स्वामी विवेकानंद और इज रिस्पेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज अ स्पिरिचुअल जीनियस, ठीक है, स्पिरिचुअल जीनियस थे ये, ठीक है, पूरे विश्व में जो है, इसलिए इनको प्रेज किया जाता है, इनकी प्रशंसा की जाती है, इनको रिस्पेक्ट किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। अब देखिए इन्होंने कुछ डिफरेंट जो है इनके स्टेटेड थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट वेज येट ईच कैन बी ट्रू, ठीक है। ट्रुथ जो है बहुत तरीके से हम सिखा सकते हैं लेकिन ट्रुथ जो है हर हाल में एक ही होता है, ठीक है ना। सिखा तो हम बहुत तरीके से सकते हैं। इन्होंने राजयोग सिखाया, कर्म योग सिखाया, भक्ति योग सिखाया और ज्ञान योग सिखाया, ठीक है ना। ये सारे वर्क्स थे किसके? स्वामी विवेकानंद के। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन? तो स्वामी विवेकानंद जो फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के, ठीक है। देखिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था 1897 में, 1897 में। कब? 1897 में, ठीक है। और हाँ, ये स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण परम के हंस के डिसाइपल थे, ठीक है। फॉर वंस लिबरेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है, वो दूसरों की, लोगों की लिबरेशन की बात करते थे, वो वर्ल्ड के वेलफेयर की बात करते थे, ठीक है। विद इट्स हेडक्वार्टर्स एट बेलूरू, बेलूर में उसका हेडक्वार्टर्स था। दो आइडियाज़ थे इनके, एक का लिबरेशन, मुक्ति, और विश्व का जो है कल्याण, ये जो है इनके आइडिया था। ये बेलूरू में था, जो है कोलकाता में, ठीक है ना। काठियारी इन द अल्मोरा, तो ये जो है जगह का नाम है। बेलूरू में आप जानिए, सीधे सीधे बेलूरू में था। जो सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी, इट्स ब्रांचेस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे इसके ब्रांचेस फैले। ये बहुत सारे फील्ड्स में काम करते, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वेलफेयर हो गया, पुअर को रिलीव करना हुआ, है ना, आपका रिहेबिलिटेशन, आर्ट, कल्चर, मॉरलिटी, इथिक्स, स्पिरिचुअलिटी। कास्ट, क्रीड और रिलीजन को वो नहीं देखते हैं कि किस कास्ट का है, कौन किस रिलीजन का है। एक धर्म है ह्यूमैनिटी, उसी धर्म को फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब जो है 19th सेंचुरी में बहुत ही फेमस है रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है ना। क्या एम कर रहा था? हार्मोनी ऑफ रिलीजन, ठीक है, धर्मों में समन्वय हो, ठीक है। हार्मोनी ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में समन्वय हो। हार्मोनी ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न, जो पुरानी हमारी एंशियंट चीज़ें हैं, प्राचीन और जो है जो नवीन है, उसमें भी जो है क्या हो? हार्मोनी हो। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग हो। सोशल इक्वलिटी हो। पीस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी कुछ भी ना देखा जाए, लेकिन ह्यूमैनिटी का उद्धार किया जाए, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की बात की जाए। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन जो है 1897, ठीक है, 1897 में किसने किया था? ये जो है स्वामी विवेकानंद ने, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद स्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन द ईयर कब? 1897 में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद कब? 1897 में, 1897 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
स्वामी विवेकानंद वॉज लीडिंग थिंकर ऑफ द इंडियन रेनेसां, ठीक है, लीडिंग थिंकर थे स्वामी विवेकानंद, फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन May 1897 with the help of the sannyasi associates and the other lay disciplines of the स्वामी रामकृष्ण, ठीक है, तो सन्यासी एसोसिएट्स थे। और नेक्स्ट हमारा है हु वाज शारदा मणि, ठीक है, शारदा मणि कौन थे, तो ये जो है वाइफ थी रामकृष्ण परमहंस की, शारदा मणि वाइफ थी रामकृष्ण परमहंस की, ठीक है, उन्होंने जो है उनसे विवाह हुआ था शारदा देवी से। और रामकृष्ण परमहंस जी का उनका जो है किस अर्ली एज ऑफ 5 साल की थी वो 1859 में, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने क्या आर्य समाज को फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक है, दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज, एक ऑर्गेनाइजेशन था, कब, अप्रैल 1875 में, अप्रैल 1875 में कब फाउंड किया था, अप्रैल 1875 में मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में। एम क्या था, प्रमोट नोबल आइडियाज, ठीक है, नोबल आइडियाज, यूनिवर्सलिटी ट्रू फॉर ऑल द मैनकाइंड, ठीक है, जो ऐसा कोई आइडिया जो यूनिवर्सली हर किसी के लिए जो है सत्य हो, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था आर्य समाज का, लाहौर में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, लाहौर में जो है 1877 में जो है आर्य समाज का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया। ये जो है एडवोकेट क्या करते थे, पीसफुल और प्रोग्रेसिव ह्यूमन लिविंग के लिए, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती अपोज्ड many oppressive practices of Hindu tradition insisted upon the let's go back to Vedas, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है बहुत सारी जो ऐसी रिचुअल्स थी, बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे जिसका अपोज किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो है वेदास को इनफैलिएबल बताया। इन्होंने कहा लेट्स गो बैक टू वेदास, फिर से हम वेदा की ओर चलते हैं, ठीक है। तो 1892-93 में आर्य समाज वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। ग्रुप वॉज सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, एक ग्रुप तो आर्य समाज के अंदर जो वेस्टर्न एजुकेशन का सपोर्टर था, दूसरा क्या था, वो जो है वेस्टर्न एजुकेशन के अपोज में रहते थे। देखिए स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और आपका है मुंशी राम, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम जो है वो जो है अपोनेंट्स थे, वो जो है वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, ठीक है। कौन कौन, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम अपोजिशन में थे। लेकिन जो लाला लाजपत राय थे, हंसराज थे, ये जो है सपोर्टर्स थे वेस्टर्न एजुकेशन के, ठीक है। दे फाउंडेड दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट की। इन द ईयर जो कब जो है आर्य समाज फाउंड हुआ था, तो 1857 में आर्य समाज का फाउंडेशन था। हु ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ द वेदास, तो ये दयानंद सरस्वती, कौन, दयानंद सरस्वती रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। फाउंडर ऑफ आर्य समाज कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो वैदिक कल्चर में बिलीव करते थे। उन्होंने कहा था लेट्स गो बैक टू द वेदास, वेदा की तरफ चलो, ठीक है। अब क्या था, वैदिक पीरियड अंटिल टुडे एज अ फाल्स रिलीजन, ठीक है, मतलब क्या था कि उन्होंने वेदा की तरफ जाने की बात की थी, एट्रीब्यूटेड टू द बिलीव्स फ्रॉम द वैदिक पीरियड अंटिल टुडे, ठीक है। देखिए वैदिक पीरियड में वैदिक वेदा पे उन्होंने वेदा को कहा था इनफैलिएबल है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, तो वेदा ही है जिसकी तरफ हम लौट सकते हैं, तो इन्होंने ये कहा था। स्वामी दयानंद अनफोल्ड द फ्लैग 1863 नोन एज द पाखंड खंडिनी पताका, तो एक फ्लैग अनफोल्ड किया जिसका नाम था पाखंड खंडिनी पताका 1863 में, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। Enlightened the common man against the superstition and other bad rituals that were prevailing at the time, ठीक है। जो मतलब उन्होंने कहा जो पाखंड है उसका खंडन करना है, इसलिए उन्होंने एक जो है पताका फहराया, पाखंड खंडिनी जो है पताका बोलते हैं। आम आदमी को जो है क्या करना है, सुपरस्टिशन से बचाना है, उसको दूर करना है, उसमें एक समझ डेवलप करनी है, इस चीज़ के लिए उन्होंने ये चीज़ किया। ही डिनाइड द अथॉरिटी ऑफ द पुरानास, तो इम्पॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, पूरा वेदा की अथॉरिटी तो मानते थे वो, लेकिन पुरानास को वो नहीं मानते थे, ठीक है ना। आइडियोलेट्री को जो है वो नहीं मानते थे, ठीक है। इन हिंदुइज्म स्वामी दयानंद डिड अ लॉजिकल साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फेथ, ठीक है, एक लॉजिकल साइंटिफिक और क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने फेथ को किया। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द धर्म इज स्टेटेड इन द बिलीव्स ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है। उनका जो धर्म था वो क्या था कि डिसबिलीव, जो अंधविश्वास है उस पर बिलीव नहीं होना चाहिए, बिलीव्स और डिसबिलीव।
उनकी एक बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश का भी टाइम मिले तो पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। अकॉर्डिंग टू एनी बेसेंट, स्वामी दयानंद वॉज फर्स्ट पर्सन हु सेड इंडिया इज द ओनली फॉर इंडियंस। उन्होंने कहा था इंडिया जो है सिर्फ इंडियंस के लिए, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है। ठीक है, ये किसने कहा था, एग्जाम में आता है, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। ये जो है मॉर्टिन लूथर ऑफ इंडिया इनको कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा कि मॉर्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, दयानंद सरस्वती को। किसने कहा था कि वेदा की तरफ लौटो, तो ये दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की तरफ लौटो। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्टिन लूथर ऑफ इंडिया, तो दयानंद सरस्वती को कहते थे मॉर्टिन लूथर। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी है, दयानंद सरस्वती की है। ठीक है, दयानंद सरस्वती की है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो सत्यार्थ प्रकाश है, द लाइट ऑफ ट्रुथ इसको बोलते हैं। ये मास्टरपीस है, बहुत ही अच्छा एक जो है एक रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती का 1875 में। ठीक है ना, इसको जो है स्वामी दयानंद का जो ओरिजिनल नाम है वो है मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर नाम है। ठीक है, ही वॉज 1824 बॉर्न इन 1824 इन टंकारा, गुजरात में एक रिच ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, टंकारा में, गुजरात में एक रिच ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। आर्य समाज और सोसाइटी ऑफ नोबल्स इन द हिंदुस्तान रिफॉर्म मूवमेंट फाउंडेड द स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर 1875। ठीक है ना, तो इन्होंने 1875 में जो है एक समाज खोला जिसका नाम था आर्य समाज। ठीक है ना, मतलब जो है समाज ऑफ नोबल। ठीक है, सोसाइटी फॉर नोबल्स। ठीक है, इन्होंने एक फ्लैग जो है अनफोल्ड किया था जिसका नाम था 1863 में जिसका नाम था पाखंड खंडिनी पताका। ठीक है, गंगा नदी के तट पर, और ये सब हमने पढ़ लिया। ही डिनाइड द जो पुरानास थे उनकी एथनिसिटी पे उन्होंने जो है उनको बिलीव नहीं था। ठीक है, और वो जो है आइडोलेट्री को बिलीव नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि पुराना ही है रिस्पॉन्सिबल आइडोलेट्री के लिए। नेक्स्ट हमारा है द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश। कौन था राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश है, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की सेक्रेट बुक है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द सपोर्टेड द शुद्धि मूवमेंट, तो आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसने, आर्य समाज ने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती 1875 बॉम्बे में जो है उन्होंने आर्य समाज फाउंड किया था। और उन्होंने जो है लोगों को जो इस्लाम में चेंज हो गए थे, क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गए थे, उनको वापस हिंदुइज्म में लाया। ठीक है, हाँ, who of the following said good government is no substitute of self government। ठीक है, तो अच्छा गवर्नमेंट से मतलब ये नहीं है कि सेल्फ गवर्नमेंट ना हो तो कितना भी अच्छा गवर्नमेंट है उसका कोई मतलब नहीं। जैसे सोने का पिछला, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सारी फैसिलिटी है, लेकिन अगर आप कहीं कैद हैं तो वो जीरो के बराबर है। इनका कहना यही था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, ही प्रीच अगेंस्ट मेनी रिचुअल्स ऑफ हिंदू रिलीजन, जैसे आइडोलेट्री के अगेंस्ट थे, कास्ट बाय बर्थ के अगेंस्ट थे, वो आपका एनिमल सेक्रीफाइस के अगेंस्ट थे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम रीडिंग वेदास उसके अगेंस्ट थे वो। ठीक है, दयानंद सरस्वती वॉज क्लियरली ऑफ अ व्यू ऑफ द गुड गवर्नमेंट इज नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, इनका यही कहना था। और दो आर्य समाज वॉज नेवर अ पोलिटिकल बॉडी, इट वर्कड फॉर स्प्रेडिंग दिस सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन द कंट्री। पॉलिटिकल बॉडी नहीं थी, लेकिन एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रीयता की भावना जो है बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, जो स्वराज था वो जो है किसने जो है पहले बार स्वराज यूज़ किया था, और एक्सेप्ट हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, स्वराज और हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है ना, नेशनल लैंग्वेज हिंदू को बनाना और स्वराज पहली बार जो उन्होंने डिमांड किया था। ठीक है, बाइकआउट करने के लिए कहा था फॉरेन गुड्स को, स्वदेशी को अपनाने की बात की थी उन्होंने। ठीक है, अरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो देख लेते हैं। देखिए ये जो हमारा है, देखिए तो पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन रॉय, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, और उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद। तो ये हमारा सही ऑर्डर है। ठीक है, तुलसीदास का टाइम 16th सेंचुरी का था, राजा राम मोहन राय का 1772 to 1833, और दयानंद सरस्वती का 1824 to 1833, और विवेकानंद 1863 to 1902। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, कौन था, तो प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे, देखिए प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे वो जो है आपके महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है, आत्मा राम पांडुरंग ये जो है प्रार्थना समाज के फाउंडर थे। ठीक है ना,
तो अभी इसको हम जो है इसमें क्लियरली है नहीं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, सेम क्वेश्चन, आत्माराम पांडुरंग जो है फाउंडर थे। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, सेम क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट हो रहा है। हु वॉज द चीफ डायरेक्टर ऑफ द प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, चीफ डायरेक्टर कौन थे प्रार्थना समाज का, NG रनाडे, ठीक है, NG रनाडे जो है चीफ डायरेक्टर थे। कौन थे? NG रनाडे चीफ डायरेक्टर थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द देव समाज, देव समाज के फाउंडर कौन थे? देख लीजिए, देव समाज के जो फाउंडर थे वो आपके थे श्री नारायण अग्निहोत्री, श्री नारायण अग्निहोत्री देव समाज के फाउंडर थे, ठीक है, देव समाज के फाउंडर श्री नारायण अग्निहोत्री थे, ठीक है। तो ये हमने देखिए, देव समाज वॉज द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, वो जो है फरवरी 1887 में लाहौर में जो है पंडित देव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ही वॉज द फॉर्मर फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मो समाज, पहले वो ब्रह्मो समाज के फॉलोअर थे। टीचिंग ऑफ दिस सोसाइटी वॉज कंपाइल्ड इन द देव शास्त्रा, तो इनकी टीचिंग जो है देव शास्त्रा में कंपाइल की गई थी। द पॉपुलरिटी ऑफ दिस मूवमेंट एंडेड इन 1913, ठीक है, 1913 में इसकी पॉपुलरिटी जो है क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आफ्टर शिव नारायण अपॉइंटेड हिज सेकेंड सन एज द स्पिरिचुअल सक्सेसर, ठीक है। तो शिव नारायण जो है, आफ्टर शिव नारायण उन्होंने अपने जो है दूसरे बेटे को, ठीक है, स्पिरिचुअल सक्सेसर बना दिया। तो आपको जानना क्या है कि देव समाज जो है शिव नारायण अग्निहोत्री ने स्टार्ट किया था, अपने दूसरे बेटे को स्पिरिचुअल सक्सेसर बना दिया था उन्होंने, ठीक है। 1873 हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, तो ज्योतिबा फूले जो है फाउंडेड करते हैं, बनाते हैं सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज वर फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले इन 1873, कब? 1873 में। एंड ही वाज बोर्न इन 1827 एज गार्डनर सन्स, ठीक है, एक माली के घर उनका जन्म होता है। वो जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है अपोज करते हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण्स को अप्रोच करते हैं, उनके रिचुअल्स को अप्रोच करते हैं। वो एक बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के, ठीक है ना। तो एंटी शूद्रा, the main objective of the Samaj was to redeem the Sudra and the anti-Sudras from the influence of Brahmanical scripture and make them conscious of their human rights. उनको ये जो है जागृत करना कि उनके ह्यूमन अपने उनके मानव जो उनकी शक्ति जो पावर्स है जो उनके राइट्स अधिकार क्या हैं, एंड लिबरेट देम फ्रॉम द मेंटल एंड रिलीजियस स्लेवरी, जो उनके मेंटल और रिलीजियस स्लेवरी को उनको दूर करना, उस जो है आपकी स्लेवरी को, है ना, उस दास्ता को जो है ख़त्म करना। ही वॉज रोड अ बुक गुलामगिरी, उन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम है गुलामगिरी 1872 में, ठीक है। तो आगे वाला हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।